हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। अगर आप भी मशरूम की सब्जी खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। और अगर आपको मशरूम खाने में अच्छे लगते हैं तो इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में मशरूम दो प्याजा कैसे बनाते हैं। मशरूम दो प्याजा खाने में जितना टेस्टी होता है ना, बनाने में उतना ही आसान होता है। आज के बाद आप इसको ईजिली घर पर बना पाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए एक प्याज, एक टमाटर, थोड़े से धनिया के डंठल लिए हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इनसे ग्रेवी में। थोड़े से काजू और दो कश्मीरी लाल मिर्च लिए। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए यूज़ की जाती है, स्पाइसी नहीं होती है। एक पैन लिया है यहाँ पे मैंने, एक बड़ा चम्मच इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे आपका थोड़ा हीट हो जाए, थोड़े से होल स्पाइसेस, दो तेज पत्ता, दो छोटी इलायची और एक इसमें बड़ी इलायची डालेंगे। मसालों को आपने थोड़ा सा तिड़कने देना है यहाँ पे। फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। जो एक प्याज लिया था उसको मैंने रफली काट के डाला है, देखिए। एक छोटा चम्मच इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और 1 से 1.5 मिनट तक प्याज को आपने हाई फ्लेम में पका लेना है। प्याज को थोड़ा सा पकाने से क्या होता है, प्याज के अंदर जो कच्ची स्मेल होती है ना, वो खत्म हो जाती है। आप डायरेक्टली प्याज को बॉईल कर देंगे तो प्याज की जो स्मेल होती है ना, वो खत्म नहीं होती है। तो देखिए, हल्का सा मैंने प्याज को पका लिया है। इसके बाद टमाटर भी ऐड कर देंगे। जो टमाटर मैंने एक लिया था उसको भी रफली काट के डाला है। और धनिया की जो डंठल थी रखी हुई वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ये जो काजू टुकड़ा और कश्मीरी मिर्च थी, इसको मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। भिगोने के बाद पानी निकाल देना है, फिर डालना है आपने इसको भी साथ में। अब गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने थोड़ी देर के लिए प्याज टमाटर हर चीज़ को पका लेना है। यहाँ पे साथ में नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर डालना है, थोड़ा सा आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर डालना है ताकि ग्रेवी में कलर अच्छा आए। अब गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है और हाई फ्लेम में अपने टमाटरों को थोड़ी देर प्याज के साथ पका लेना है ताकि टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट है ना, वो खत्म हो जाए। अगर आपने घर में कभी भी ग्रेवी वाली डिश बना के तैयार करनी हो तो इस तरीके से ग्रेवी बनाइए। सबसे इजी और बेस्ट तरीका है ग्रेवी बनाने का। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं टमाटर यहाँ पे गल चुके हैं। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम पानी क्यों डालते हैं, पानी हम तो डालते हैं ताकि काजू प्याज टमाटर हर चीज़ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और धनिया की डंठल वगैरह डालिए, उनका अच्छा से फ्लेवर आए ग्रेवी के अंदर। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 से 3 कप पानी ऐड कर दिए। अब आपने ग्रेवी को कम से कम 10 से 12 मिनट तक ऊपर से कवर करके एकदम लो फ्लेम में आराम से पकने देना है। तब तक बाकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए मशरूम लिए हैं, 400 ग्राम मशरूम है ये। अब मशरूम के बाहर से ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह लगी होती है, काफ़ी डस्ट लगी होती है। तो मशरूम को आपने क्या करना है, मशरूम को सबसे पहले आपने काट लेना है और काटने के बाद आपने इनको 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेना है, देखिए इस तरह से। फिर हम मशरूम को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन में पानी को देखिए बॉईल कर लिया है। जो हमने मशरूम काट के रखे थे वो मशरूम यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए डाल देने हैं। साथ में आपने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है। हल्दी पाउडर से कलर अच्छा आएगा, नहीं तो मशरूम को बॉईल करते हैं ना डार्क हो जाते हैं, इससे आपके मशरूम में येलो कलर आएगा। अब गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में अपने मशरूम को 1 से 1.5 मिनट तक बॉईल कर लेना है। अब बॉईल क्यों किया जाता है, मशरूम के अंदर एक स्मेल सी होती है। जब इनको कच्चा बनाते हैं ना, तो मशरूम की सब्जी आपने खाई होगी कई बार, उसमें ना स्मेल सी आती है। तो मशरूम को थोड़ी देर बॉईल करने से मशरूम के अंदर जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है और मशरूम जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो 2 मिनट तक यहाँ पे मैंने मशरूम को बॉईल कर लिया। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और मशरूम को अपने साथ साथ में छान देना है, स्टेन कर देना है। इसका ग्रेवी चेक कर लेते हैं। ग्रेवी को पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, आप देख सकते हैं हर चीज़ अच्छे से गल चुकी है। प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है, काजू भी सॉफ्ट हो चुके हैं और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसके बाद अपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और ग्रेवी बनाने के लिए जो हमने इसमें होल स्पाइसेस डाले थे, तेज पत्ता बड़ी इलायची, इसको अपने निकाल देना है। नहीं तो जब हम इनको ग्राइंड करेंगे तो इनके ना रेशे रह जाते हैं ग्रेवी में। और ग्रेवी को आपने ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आप इसको पीस लीजिएगा थोड़ा सा पानी डाल के। तब तक नेक्स्ट तैयारी करते हैं। फिर से पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल जैसे आपका थोड़ा हीट हो जाए तो आपने इसमें आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना है। धनिया को आप क्रश करके या कूट के डालिए। आधा छोटा चम्मच इसमें साबुत जीरा डालना है। साथ में आपने इसमें कलौंजी डालनी है, ऑनियन सीड होते हैं ये, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है दो प्याजा में। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अपने धनिया जीरा और कलौंजी को थोड़ा सा कलर आने तक पका लेना है। फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। दो प्याजा के लिए डाइस कटिंग की जाती है प्याज की। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया था जिसको डाइस काट के इसमें डाल दिया। अगर आप प्याज ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो प्याज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। प्याज को आपने हल्का सा पका लेना है, देखिए खाली 30 सेकंड के लिए पका लेना है। फिर हम इसमें मशरूम ऐड कर देंगे। जो मशरूम हमने बॉईल करके रखे थे, यहाँ पे मशरूम को भी प्याज के साथ मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक यहाँ पे मैं तोड़ डाल रहा हूँ ताकि मशरूम को जितनी देर हम सौते करेंगे तो मशरूम के अंदर तक नमक का जो टेस्ट है वो चला जाए। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में मशरूम को 1 से 1.5 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है।
है। मशरूम का कुकिंग प्रोसेस हम यहीं पूरा कर देंगे। पहले हमने इनको बॉईल किया था, उसके बाद हमने इनको सौते कर लिया। फिर हमें मशरूम को ग्रेवी के साथ ज़्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मशरूम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ग्रेवी का तड़का तैयार कर लेते हैं। फिर से पैन लिया, उसी पैन के अंदर 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, साथ में इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। तो 1 छोटा प्याज लिया था जिसको मैंने यहाँ पे बारीक काट के ऐड किया है। 2 प्याजा बना रहे हैं। 2 प्याजा बनाने के लिए प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है। गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में अपने प्याज को थोड़ी देर पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक इसका मॉइस्चर खत्म ना हो जाए। फिर हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए हाई फ्लेम में यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ी देर पका लिया है। फिर हम इसमें चॉप किए टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर लिया था जिसको बारीक काट के डाला है। गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है और हाई फ्लेम में अपने टमाटरों को भी प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक टमाटर थोड़े गल ना जाए। तो ये देखिए हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि अभी हम मसाले डालेंगे। मसालों को पकाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। मसालों में जाएगा इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है। और थोड़ा सा आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर डालना है। आधा छोटा चम्मच डाला है इसमें मैंने। आधा छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और थोड़ा सा आपने इसमें जीरा पाउडर डालना है। कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। अब मसालों को अपने प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना और तब तक पकाना है जब तक मसाले पकने के बाद ऑयल ना छोड़ दें। और मसालों को पकाने के लिए गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मसाला यहाँ पे ड्राई हो चुका है, मसाले सॉफ्ट हो चुके हैं पकने के बाद। इसके बाद हम इसमें ग्रेवी ऐड कर देंगे। जो ग्रेवी हमने बना के तैयार की थी उसको मैंने पीस लिया था देखिए। और एक बात, ग्रेवी को पीसने के लिए ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। ग्रेवी को अभी हम यहाँ भी पकाएंगे तो अच्छे से प्याज टमाटर मसाला के साथ आपने ग्रेवी को मिक्स कर लेना है। और ऊपर से आपने ग्रेवी को कवर कर देना है। एकदम लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक ग्रेवी को पकने दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेवी को 3 मिनट तक पका लिया और ग्रेवी का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। जैसे जैसे मसाला पकता जाता है ग्रेवी का कलर चेंज होता जाता है। और आपने बीच बीच में पलटा चलाते रहना है क्योंकि ग्रेवी जो पैन के नीचे चिपक जाती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कच्ची ग्रेवी में पानी डाल देते हैं, उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता है। ग्रेवी को पका के फिर उसमें पानी डालेंगे ना, फिर अच्छा टेस्ट आएगा आपकी ग्रेवी में। फिर हम इसमें मशरूम ऐड कर देंगे और मशरूम को भी ग्रेवी के साथ अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो ग्रेवी की थिकनेस है ना बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको पतला करने के लिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो 1 कप यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो मशरूम दो प्याजा की जो ग्रेवी होती है ना वो खाने में थोड़ी थिक की होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ही पानी डाला है ग्रेवी में। अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने मशरूम को ऊपर से कवर कर देना है और 1.5 से 2 मिनट तक आपने मशरूम को एकदम लो फ्लेम में पकने देना है ताकि मशरूम के अंदर तक मिर्च मसालों का टेस्ट चला जाए और मशरूम थोड़े बहुत अगर कच्चे भी हों तो वो ग्रेवी के साथ पक जाए यहाँ पे। तो ये देखिए 2 मिनट तक मशरूम को मैंने यहाँ पे एकदम लो फ्लेम में पका लिया है। और अगर आप ग्रेवी को पतला करना चाहें तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। वैसे ऐसे ही ग्रेवी होती है इसमें। लास्ट में आपने इसमें डालना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1/4 टीस्पून आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी रोस्ट करने नहीं आती तो मैंने एक वीडियो स्पेशली बना रखा है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे इसमें। बटर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने बटर डाला है और 1 चम्मच इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आपने दूध की मलाई लेनी है और दूध की मलाई को अच्छे से फेंट के डाल देना ग्रेवी के अंदर। वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे क्रीम डालने के बाद आता है। और ये देखिए क्रीम डालने के बाद अच्छे से मशरूम को आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। तो इस तरह से आप घर में रेस्टोरेंट जैसा मशरूम दो प्याजा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।